हेलो डियर फ्रेंड्स, मैं हूं आरती। संस्कृति पीसीएस यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। मैं हाजिर हूं एक नए विषय को लेकर के। आज हम बात करने वाले कि जर्मनी और यूके ने एलिगेशन लगाए कि चीन और रूस के सैटेलाइट्स क्या कर रहे हैं, इनके सैटेलाइट्स पर निगरानी रख रहे हैं। तो स्पीसीज कह सकते हैं, मतलब एक तरीके से निगरानी रखी जा रही है दूसरे के सैटेलाइट्स पर। आपके मन में आ रहा होगा पता कैसे चलता है कि कोई सैटेलाइट किसी देश की सैटेलाइट पर निगरानी रख रही है या ऐसे ही घूमने आई हुई है, घूमते रहते हैं ना वो। तो ये सारा वन बाय वन कवर करने वाली एलिगेशंस भी सुनेंगे कि इन्होंने क्या एलिगेशंस लगाए हैं, आखिरकार ये निगरानी करके या जासूसी करके करना क्या चाहते हैं, क्या उन सैटेलाइट्स को ये बंद करने का प्रयास कर रहे हैं या वो सैटेलाइट्स किस काम के लिए लेकर लगाए गए हैं, वो क्या डेटा कलेक्ट कर रहे हैं, उसको ये चुरा रहे हैं, किस प्रकार की चीजें हो रही हैं, वन बाय वन कवर करें। तो जर्मनी व यूके दोनों ने हाल ही में चेतावनी दी है कि उनके उपग्रहों को नियमित रूप से जाम किया जा रहा है, कभी हफ्ते में एक बार, कभी 2 हफ्ते में एक बार। जब इनको लगा भाई गड़बड़ क्या चल रहा है, साथ में नजर भी रख रहे हैं ये लोग। ये गतिविधियां केवल वैज्ञानिक या कमर्शियल इस्तेमाल के लिए नहीं हो रही हैं, बल्कि रक्षा, नेविगेशन और संचार प्रणालियों को प्रभावित करें जो राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ी हुई हैं। अब ये पता कैसे चलता है, मान लीजिए सैटेलाइट घूम रहा है, अब दूसरे देश के लोग देख रहे हैं कि एक सैटेलाइट जो है हर 2 हफ्ते में एक बार आता है, उसके आसपास घूम करके या वहीं पर घूम रहा है, स्पीड स्लो कर रहा है, कुछ भी कर रहा है, तो उनको सस्पिशियस लगता है कि ऐसा लग रहा है ये सैटेलाइट अपना काम नहीं, ये हमारे सैटेलाइट पर नजर रख रहा है। साथ में कई बार ऐसा हुआ कि जीपीएस जैमिंग, जीपीएस स्पूफिंग के माध्यम से उनको रोक दिया गया, जाम कर दिया गया। तब जो है यहाँ पर ये सवाल उठाया जा रहा है कि आखिरकार क्यों कर रहे हैं। यह मामला आधुनिक अंतरिक्ष युद्ध का है। अब ऐसा हो सकता है कल को कोई 2 देश नाराज हो जाए इस पर और दूसरे सैटेलाइट पर हमला कर दे, तो यहाँ पर तो अंतरिक्ष में युद्ध छिड़ जाएगा। अब यही संभावना व्यक्त की जा रही है कि चीन और रूस को अपनी हरकतें थोड़ी सी बंद करनी पड़ेंगी, वरना समस्या खड़ी हो जाए। क्लास को आगे बढ़ाएंगे, पहले बात करते हैं चिल्ड्रंस डे स्पेशल ऑफर के बारे में। 14 नवंबर तक रहने वाला है यूपीएससी फाउंडेशन कोर्स प्री प्लस मेंस का जो हमारा है। जीएस ओनली लाइव मोड में 50,000, सीसर के साथ 55 में है, और जीएस ओनली ऑनलाइन मोड में 40,000 में है। ऑप्शनल कोर्स आपका 17,500 में है। नंबर यहाँ पर दिया है 9555124124, या फिर आप विजिट कर सकते हो sanskritis.com के वेबसाइट पर। आसान ईएमआई के साथ है और मोर देन 60% का आपको यहाँ पर डिस्काउंट दिया जा रहा है। मामला क्या है, तो यही मामला है जर्मनी के जो रक्षा मंत्री हैं बोरिस पिस्टोरियस, उन्होंने कहा है कि 2 इंटेलसैट, ये उपग्रहों के नाम हैं, उपग्रह जिन्हें जर्मनी सैन्य बल या सहयोगी देशों द्वारा अपने लिए इस्तेमाल किया जा रहा है, उन्हें रेडियो जैमिंग साथ में ट्रैकिंग के तहत निकट होकर 2 रूसी उपग्रहों ने फॉलो किया। तो ये 2 इनके जो मतलब जर्मनी के और अन्य सहयोगी देशों के जो उपग्रह थे, सैटेलाइट अपना घूम रहे थे। फिर देखा इन्होंने कि 2 रूसी सैटेलाइट्स हैं जो कि इनका पीछा कर रहे हैं। सोचिए, यहाँ पर नहीं, स्पेस में पीछा किया जा रहा है। यूके के जो स्पेस कमांडर हैं, उन्होंने यहाँ पे चेतावनी जारी की है। रिपोर्ट्स के अनुसार अगर आप देखेंगे तो 2024-25 में वैश्विक स्तर पर 10,000 से अधिक सैटेलाइट्स हस्तक्षेप यहाँ पर किए गए हैं, जिसमें जैमिंग हो गया, स्पूफिंग हो गया व अन्य तकनीकी विशेषताएं सम्मिलित की गई हैं। मुख्य बिंदु के नाम तो हमने सैटेलाइट्स के नाम देख लिए ऑलरेडी। रूसी उपग्रह है लंच ओलंप श्रेणी का है, 2014 से 2023 में लॉन्च किया गया है। उपग्रह जो 2 और थे इंटेलसैट यहाँ पर हैं, जो जर्मनी और अन्य देशों द्वारा इस्तेमाल किए जा रहे हैं। तकनीकी क्षमताएं क्या थी, यहाँ पर जैमिंग हो गया, ब्लाइंडिंग हो गया, अंधा करना कि उसको कुछ दिख ही नहीं रहा है, मैनिपुलेशन और काइनेटिक डिस्ट्रक्शन जैसी चीजें यहाँ पर लगातार होती दिखाई दे रही है, जिसमें 2 देशों का नाम आ रहा है, रूस का और चाइना का। प्रभाव क्या होता है, देखो अब आजकल के समय में सारी चीज़ें जो पृथ्वी पर हो रही हैं, कोई देश ऑपरेट कर रहा है, चाहे संचार हो, नेविगेशन हो, कमर्शियल, सिविल उपग्रह है, सब में जो है सैटेलाइट का इस्तेमाल किया जाता है। और वहाँ पर कुछ होगा तो यहाँ पर ज़मीन पर उस देश की सारी चीज़ें जो है अस्त व्यस्त हो जाएंगी। यहाँ पर भू राजनीतिक उठा पटक जैसी जो है चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। पश्चिमी प्रतिक्रिया एवं निवेश के बारे में बात करते हैं तो पहले ही नेटो ने बोल रखा है कि अगर हमारे किसी मेंबर पर रूस ने, चीन ने या किसी ने भी हमला किया, डिस्टर्ब करने का प्रयास किया, तो हम पूरे मेंबर्स पर इसका हमला मानेंगे और आपके खिलाफ कार्रवाई शुरू कर देंगे। तो जर्मनी अगले 5 वर्षों में लगभग 35 बिलियन, लगभग 41 बिलियन अमेरिकन डॉलर निवेश करने वाला है। आप देखेंगे तो कई लोग ऐसा मानते हैं कि शायद यूरोप का कर्ता धर्ता जर्मनी ही है। जर्मनी और ब्रिटेन, आपको 2 ही नाम ज़्यादा दिखाई देते हैं। नाटो ने अंतरिक्ष को परिचालन डोमेन घोषित किया है और वही चेतावनी दी थी कि किसी सदस्य के आप अगर उपग्रह पर कोई हमला करेंगे तो हम अपने सब देशों पर हमला मानेंगे और फिर आप उसकी जो भी चीज़ें होंगी तैयार रहिएगा। भू राजनीतिक सदम देखें तो रूस व चीन ने अंतरिक्ष में अपनी क्षमताओं को
तेजी से विस्तार किया है। चीन ने तो ऐसी तकनीकें बनाई हैं, ऐसे रोबोटिक्स आर्म या रोबोटिक्स इनोवेशन किए हैं जो किसी सैटेलाइट को पकड़ करके उसके जो चक्कर जहाँ पे लगा रहा है अपने मार्ग पर, उसकी कक्षा से बाहर कर सकता है। इतने खतरनाक तकनीकी चाइना ने बनाई है। यूरोपीय देश और अमेरिका इस नए मोड से चिंतित हैं, क्योंकि उनकी पूर्व जो भी मतलब चीज़ें रही हैं उनको लेकर के। अब देखो, अगर यूरोप जहाँ है तो अमेरिका भी वहीं है, वो सब साथ में ही काम करते हैं। कोई प्रतिबंध अगर यूरोप लगाता है तो अमेरिका भी लगाता है, अमेरिका लगाता है तो यूरोप भी लगाता है, चाहे वो चीन पर हो चाहे वो रसिया पर हो। इस स्थिति में अंतर्राष्ट्रीय नियम कानून जो भी हमारे हैं, आउटर स्पेस ट्रीटी वाला है कि भाई जो अंतरिक्ष है वो किसी की घर की ज़मीन जायदाद नहीं है, सबका बराबरी से अधिकार है, तो कोई मालिकाना हक वहाँ पर नहीं ठोकेगा। चाहे वो अंतरिक्ष का हो, चाहे वो चांद की ज़मीन हो, चाहे वो मंगल की ज़मीन हो, वहाँ पर किसी का अधिकार नहीं। ये सारा जो है आउटर स्पेस ट्रीटी में बताया गया है। और इसी की प्रासंगिकता पर सवाल उठते हैं कि जब आपने बना ही दिया है कि किसी का हक नहीं, तो ये दोनों जासूसी कैसे कर रहे हैं? क्या नियमों कानूनों का पालन ठीक से किया नहीं जा रहा है? संभावित समस्याएं, पहला तो है स्पेस वॉर हो सकता है, अंतरिक्ष जो है वहाँ पर वार जैसी चीज़ें होंगी। साथ में उस देश का नेविगेशन सिस्टम, संचार प्रणाली ध्वस्त हो सकती है, उसको कंट्रोल करने का प्रयास किया जा सकता है। मान लीजिए कि युद्ध जैसी चीज़ें हो रही हैं और रूस ने या चाइना ने उस देश का सारा नेविगेशन सिस्टम ही खराब कर दिया। अगर उपग्रह नेटवर्क प्रभावित हुआ तो सैन्य ऑपरेशन, रणनीतिक निर्णय और आर्टिलरी गाइडेंस सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय तनाव बढ़ेंगे, जिसकी वजह से किसी उपग्रह पर हमला माना गया तो दूसरे देश भी उस पर हमला कर सकते हैं और युद्ध जैसी स्थिति हो जाएगी। मतलब छोटी सी गलती से पूरी दुनिया तबाह हो सकती है। इनके मात्र इस प्रकार की जासूसी, पता नहीं क्यों जासूसी करनी है इनको। अब अन्य महत्वपूर्ण पहलू अगर देखें तो रिपोर्ट्स ने दिखाया है कि कम शक्ति जैमर से कई उपग्रह व्यवहार बाधित हो सकते हैं। सैटेलाइट जासूसी और युद्ध क्षमताओं का संयोजन बढ़ रहा है लगातार। एक तो जितने सैटेलाइट्स वगैरह बनाए जा रहे हैं, अब अलग अलग देश ऐसे सैटेलाइट बना रहे हैं जो दूसरे देश के सैटेलाइट को मार गिराएं। समझ नहीं आ रहा कि उनको मार क्यों गिराना है। हमने तो ये तकनीकें बनाई इसलिए थी कि ताकि हम पृथ्वी को समझ पाएँ, ब्रह्मांड को समझ पाएँ, ब्रह्मांड की उत्पत्ति को समझ पाएँ, लेकिन ऐसे सैटेलाइट्स बनाए जा रहे हैं जो दूसरे के सैटेलाइट को ध्वस्त करें। ये हमारे पास भी है और चाइना के पास भी, और अन्य देश भी इस पर जो है लगातार इजाफा करते ही जा रहे। उपग्रह प्रणालियों की रक्षा के लिए अब लेज़र कम्युनिकेशन, ऑप्टिकल लिंक और अधिक सुरक्षित प्रौद्योगिकियाँ विकसित की जा रही हैं। तो ज़मीन पर चीज़ों को बचाने के साथ साथ अलग अलग देश जो भी हैं वो अपनी उपग्रह प्रणालियों को बचाने के लिए भी बाध्य हैं, क्योंकि उनको जासूसी से बचाना है, हमलों से बचाना है, जैमिंग से बचाना है। तो ये लगातार जो है अलग अलग देश प्रयास कर रहे हैं। अब एक प्रश्न हमारा यहाँ पर है, जर्मनी और यूके के उपग्रहों पर किस देश के हस्तक्षेप की चिंता जताई गई है? पहला है भारत, दूसरा है रूस और चीन, तीसरा है अमेरिका और चौथा और आखिरी विकल्प है जापान। तो सही आंसर देना है आपको कमेंट बॉक्स में। आई होप ये आर्टिकल आपको समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन दबाना है, ताकि जितने भी इस प्रकार के आर्टिकल्स हैं वो सारे आपको समय पर मिलते हैं। तो अच्छे से पढ़िएगा। हैव अ गुड डे। थैंक यू।